नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग जब ओला, उबर, रैपिडो जैसी टैक्सियों से सफर करते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो ओला, उबर, रैपिडो के ड्राइवर हैं, ये जीपीएस मैप के द्वारा चलते हैं। पिकअप से लेकर और ड्रॉप तक ये इनका मैप चलता रहता है। अगर आप टैक्सी में बैठे हैं, आपको कोई अच्छा रास्ता, सुगम रास्ता पता है तो आप ड्राइवर को सुझाव दे सकते हैं कि भाई इधर रास्ता बढ़िया है, आप इधर से चलिए, अच्छा भी है। लेकिन उसमें जो फेयर है, जो किराया है, वो कम ज्यादा हो सकता है, उसकी जिम्मेवारी ड्राइवर की नहीं होगी, वो आपको ही सब भुगतना पड़ेगा। नंबर 2, ड्राइवर के साथ बातचीत में संयम बरतें, अच्छा व्यवहार रखें, दोस्ताना व्यवहार रखें, ठीक से बात करें। तुम आप कह के बोलो और आप कह के बुलवाओ। फिर जब हम ड्रॉप स्थान पर पहुंच जाते हैं तो कुछ लोग नगद भुगतान करते हैं। पैसे खुले नहीं हैं को लेकर ड्राइवर और यात्री के बीच में चिक होती है। आप घर से निकल रहे हैं, खुले पैसों का इंतजाम करके चलें, कहीं भी काम आ सकते हैं। अपना व्यवहार संयमित रखें, दोस्ताना रखें, ड्राइवर से कम बात करें, बातचीत में संयम रखें, क्योंकि ज्यादा बात करने से ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है और आपकी सुरक्षित यात्रा न होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। कई जगह ऐसी होती है पिकअप की और ड्रॉप की कि संकरी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, मार्केट भी है, गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकती है, तो बिना मतलब ड्राइवर से उलझे नहीं, उसको सहयोग करें और कहीं खुली जगह पर तक पहुंच जाएं और आराम से यात्रा करें। गाड़ी में बैठने के बाद स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो स्वच्छता का जहां भी आप जाएं, घर में हो, बाहर हो, कारखाने, ऑफिस, कहीं भी हो, तो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गाड़ी में विशेष तौर से आप कूड़ा कचरा कुछ खा करके उसके रैपर या और कुछ नहीं फेंकें, क्योंकि ऐसा करने से अगला ड्राइवर जो होगा वो प्रभावित होगा। हो सकता है वो गाड़ी छोड़ ही दे या दूसरी बुलाए कोई। तो स्वच्छता का ध्यान रखें जिससे अगला यात्री भी स्वच्छता का आनंद ले। जब आप जाते हैं तो रास्ते में टोल टैक्स पड़ेंगे, बॉर्डर टैक्स पड़ सकता है, स्टेट टैक्स पड़ सकता है, और पार्किंग, ये आपका जो किराया बन रहा है उसमें शामिल नहीं होता है, ये सब आपको ही भुगतना होता है। रास्ते में ड्राइवर को ईंधन भी लेना होता है, सीएनजी भरवा सकता है, डीजल, पेट्रोल, उसे जो भी गाड़ी जैसी हो, जो ईंधन हो, उसका ड्राइवर को उचित समय दें। और सीएनजी भरवाते समय गाड़ी से उतरकर थोड़ा दूर खड़े हो जाएं, ड्राइवर से जिद ना करें कि नहीं हम नहीं उतरेंगे। अगली बात आती है सुरक्षा की। यात्रा में कहीं भी कभी भी कुछ हो सकता है, अपनी गलती ना हो तो दूसरे की गलती से कुछ हो सकता है, तो कृपया सीट बेल्ट का उपयोग करें और सावधानी से पहुंचें। अपनी सीमाएं याद रखें। गाड़ी में बैठने के बाद आप अपने को कैब का मालिक न समझें, आप यात्री हैं, कुछ देर में, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में आप उतर जाएंगे, आप केवल एक यात्री हैं। और निजता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कैब आपके घर का कमरा या होटल का कमरा नहीं हो सकता, या निजता रह सकती है। अपनी व दूसरे की निजता का ध्यान रखें। इन सब बातों का ध्यान रखें, आपकी यात्रा सुखद होगी, सुरक्षित होगी, मंगलमय होगी। धन्यवाद, नमस्कार।